Hello students, welcome to this new chapter, chapter number 12 in your syllabus that is called sound. इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी बातें रिलेटेड टू साउंड करने वाले हैं. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है और साउंड के क्या यूजेस हैं. अब साउंड के यूजेस तो बहुत सारे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आप तो समझ ही रहे हो कि द वे आई एम इंटरैक्टिंग विद यू, वन ऑफ द वेज इज साउंड, द अदर वे इज ऑफ कोर्स लाइट. बट साउंड का यूज़ आप समझ रहे हो. अगर मैं बात कर पाता हूँ तो लोग मुझे समझ पाते हैं, लोग सुन पाते हैं तो कम्युनिकेशन हो पाता है. फिर आप देखते हो कि जो मूवीज़ होती है या जो सॉन्ग्स होते हैं वो एक पेन ड्राइव में स्टोर्ड होते हैं या इंटरनेट पे स्टोर्ड होते हैं. अब आप इंटरनेट चालू करते हो या एफएम रेडियो चालू करते हो और आपको सिग्नल आता है और वो सिग्नल से साउंड बनता है. तो हम लोग ये बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साउंड कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है और कैसे उसको अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर से हम लोग कभी साउंड के फॉर्म में लेके आ जाते हैं. एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है ग्रामोफोन का. ग्रामोफोन के केस में यू हैव दिस डिस्क एंड दैट डिस्क हैज़ खड्डे होते हैं उसमें, है ना, पॉट होल्स होते हैं उसमें. और वो पॉट होल्स के ऊपर से जब वो पिन होती है, वो चलती है, देन दैट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस इन दैट कॉर्ड एंड दैट प्रोड्यूसेस साउंड. सो बेसिकली अगर आप एक डिस्क को देखो और समझो कि इसमें गाना स्टोर्ड है तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि गाना क्या स्टोर्ड है. बट जस्ट इमेजिन कि दैट वाइब्रेशन इन दैट डिस्क, जो आप पिन रखते हो और फिर वो घूमता है और फिर वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है. साउंड सिर्फ ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही रिलेटेबल साउंड. आप आवाज़ सुन के बता भी सकते हो किसकी आवाज़ है. तो ये तो मैकेनिकल तरीका हो गया. आप जैसे मैं आपको बता रहा था, रेडियो इज अ वे जहां पे आप साउंड ट्रैवल कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में. तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस तो आपको पता भी है और बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको शायद नहीं पता हो. जैसे बैट मतलब चमगादड़, द मैमल, ये साउंड का यूज करता है टू कैच इट्स प्रे. वो आवाज करता है और कम्युनिकेट करता है और वो समझता है कि मेरे खाने की चीज कहाँ है, दीवार कहाँ है, कहाँ पर ठोक नहीं देना चाहिए. आप आंखों से देखते हो ना कि भाई रुक जाओ, कोई एक्सीडेंट होने वाला है या कोई पेड़ आ गया या रास्ते में कोई डॉग आ गया तो आप एकदम से ब्रेक दबाते हो बिकॉज आपकी आंखों ने सिग्नल रिसीव किया. बट बैट के केस में वो साउंड से समझ में आता है उसको. ओके, सो ये बैट का केस हो गया. और वेरी वाइड एप्लीकेशंस लाइक आप लोगों को एको सुनाई दिया होगा. कभी माउंटेन के सामने आपने जाके चिल्लाया होगा तो आपको एको सुनाई दिया होगा. नॉट जस्ट माउंटेन बट ऑल्सो अ बिग हॉल, बिग ऑडिटोरियम, जहां पर आप चिल्लाते हो तो आपको अपनी आवाज ही वापस सुनाई देती है ना. क्लियर नहीं सुनाई देती कभी कभी, बट सुनाई देती है, आपको अपना ही एको सुनाई देता है. तो ये आप लोगों ने देखा है. फिर उसके बाद इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि आपके किडनी में कोई स्टोन है क्या. हाँ, तो बायोलॉजी में इसका यूज है. अच्छा, और जियोलॉजी में भी इसका यूज है, हाइड्रोलॉजी में भी इसका यूज है कि आप साउंड वेव्स भेजते हो समंदर के नीचे या लेक के नीचे और आप मालूम करते हो कि ये समंदर कितना गहरा है या समंदर के नीचे कैसे माउंटेन्स है. यस, समंदर के नीचे भी माउंटेन्स होते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो ना, छोटे छोटे हिल्स होते हैं, तो वैसे ही ये छोटे छोटे हिल्स जो है वो पानी के नीचे भी कंटिन्यू होते हैं. तो हम एग्जैक्टली पानी के नीचे, ओशन के नीचे जो टोपोग्राफी है उसको मैप करते हैं यूजिंग साउंड. यस, हम लोग साउंड के जरिए ये भी पता करते हैं कि जो फीटस होता है, जो माँ के पेट में, वूम्ब में जो बच्चा होता है, उस बच्चे को कोई तकलीफ है क्या, उसका डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. और उसका मिसयूज भी लोग करते हैं. तो इस तरीके से आप साउंड का यूज क्या क्या कर सकते हो. सोचो, आप माँ के पेट में ऐसे आवाज सुनने के लिए आप ऐसे कान नहीं लगाते हो वहां पे कि चलो मैं देखता हूं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो आप अभी उसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में होने वाला है. तो साउंड जो मैं अभी निकाल रहा हूं वहां से लेकर, तो साउंड हम किसी इंजीनियरिंग काम के लिए, मेडिकल काम के लिए निकालते हैं और सुनते हैं और उसकी इमेजिंग करते हैं, वहां तक हम लोग साउंड इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं. तो ये चैप्टर में करीब 12-13 वीडियोज होंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है और उसमें मैथमेटिक्स भी बहुत है और इसके एप्लीकेशंस में थियरी भी बहुत है. तो आओ शुरू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर, साउंड. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड्स यू हियर डेली. तो अगर आप आंखें बंद करो, आप अपने एक सेंस ऑर्गन को थोड़ा आराम दो और पॉज करके सुनो थोड़ी देर, तो आपको रियलाइज होगा
कि इसी वीडियो में पीछे एक बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, अभी नहीं आ रही है, बट एक ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही थी। अगर आप और वीडियो को पॉज कर दो, आंखें बंद कर दो, थोड़ा सा ध्यान दो आसपास, तो आपको हवा चलने की आवाज़ आएगी, पत्तियों की आवाज़ आएगी, किसी दूर कार की आवाज़ आएगी, हो सकता है किसी हॉकर की आवाज़ आए जो कुछ बेच रहा है ठेले गाड़ी पे, है ना। इस तरीके से आपको बहुत सारी आवाज़ आती है। तो डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी, आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है टू साउंड, तो आपको चूहे की भी आवाज़ आ सकती है। अगर बैकग्राउंड नॉइज कम हो तो आपको चूहे की भी आवाज़ आ सकती है, बहुत शांति से अगर आप सुनो तो। अगर आप और भी शांति से सुनो तो आपको अपने दिल की धड़कन भी लब डब सुनाई देगी। ओके, नाउ ये लब डब साउंड क्या है, ये आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में आप हार्ट का फंक्शनिंग पढ़ते हो। तो आपको बहुत तरीके से समझ में आएगा कि बहुत जगह पे साउंड क्रिएट हो रहा है ना। ये साउंड है क्या, क्या है ये साउंड? लाइट समझते हैं हम लोग कि सर ये लाइट तो दिख रहा है मुझे, लाइट तो दिख रहा है मुझे, है ना, आंखों पे पड़ता है और कुछ सेंसेशन बनता है, ब्रेन उसका मीनिंग निकालता है, एंड ऑल दोस थिंग्स यू सी, है ना। बट व्हाट इज साउंड? अगर आप इसको और थोड़ा सा डीप में उसको एक्सप्लेन करो तो आपको एक्चुअली लाइट को भी एक्सप्लेन करते आएगा। देखो लाइट क्या है? लाइट इज एनर्जी विच फॉल्स ऑन योर आई एंड देन इट ट्रेवल्स थ्रू योर ऑप्टिक नर्व टू योर ब्रेन एंड देन एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। एनर्जी, ओके, अगर आपने आंखें बंद कर दी तो एनर्जी नहीं जा रही, लाइट रेज से जो आती है वो एनर्जी होती है। सिमिलरली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। देखो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच falls on our eyes and creates a sensation of seeing, whereas sound is a form of energy which falls on our ears and creates a sensation of hearing. देखो अगर लाइट मेरे कान पे पड़े तो मुझे कुछ यहां पर फील नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट मेड टू रिसीव दैट काइंड ऑफ एनर्जी. दिस आईज कैन नॉट रिसीव साउंड काइंड ऑफ एनर्जी. सो ये लाइट एनर्जी को रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए बना है, बट ये साउंड एनर्जी को रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए बना है. सो यस, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ एनर्जी एज यू नो कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो अब आपको ये तो पता ही है, वर्क पावर एनर्जी में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो यूनिवर्स में जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी होगी. एनर्जी गायब नहीं हो सकती या एनर्जी नहीं बन सकती कि एकदम से कुछ तो नया एनर्जी बन गया, यूनिवर्स की एनर्जी बढ़ गई. नहीं, यूनिवर्स की एनर्जी फिक्स्ड है, बस एक जगह से दूसरी जगह पे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये ट्रांसफर होता रहता है. तो ये जो लाइट एनर्जी मुझ पर पड़ रही है वो कहाँ से आई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. वो कहाँ से आई है? मे बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. हो सकता है कोल जलाया हो सकता है सोलर एनर्जी हो, बट कोई ना कोई एनर्जी के फॉर्म से ही लाइट आएगा. सिमिलरली कोई ना कोई एनर्जी के फॉर्म से ही साउंड आएगा. तो जो आपका ब्लूटूथ स्पीकर है वो बैटरी डाउन हो जाती है उसकी तो साउंड नहीं आता. क्यों? क्योंकि भाई उसको साउंड एनर्जी आपको देने के लिए उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो उसकी बैटरी में एनर्जी रहेगी तभी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा. सिमिलरली मेरे बॉडी में एनर्जी होगी तो जो मैंने खाना खाया है वो एनर्जी वो ट्रांसपोर्ट होगी और मैं बात कर पाऊंगा, एंड आई कैन देन वाइब्रेट माई वोकल कॉर्ड्स एंड देन दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू यू. एक बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तब आप उसको डाउनलोड करोगे, देन योर लैपटॉप और योर फोन शुड हैव दैट बैटरी, द एनर्जी, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ साउंड. अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो ना वो लाइट आपको दे सकता है मेरे वीडियो का या ऑडियो का आपको साउंड दे सकता है. सो बेसिकली सम काइंड ऑफ एनर्जी इज ओनली कन्वर्टिंग इट टू साउंड काइंड ऑफ एनर्जी. हेंस व्हाट एनर्जी डू यू यूटिलाइज टू प्रोड्यूस साउंड. अब आप देखो कहाँ पे कैसे कैसे साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं और क्या एनर्जी यूज कर रहे हैं. जैसे यहाँ मैं केमिकल एनर्जी यूज कर रहा हूँ जिससे मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं. सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग साउंड. अगर आप बोलो कि ब्लूटूथ स्पीकर की बात करो या मेरे फोन की बात करो तो दैट फोन योर लैपटॉप इज यूजिंग द केमिकल एनर्जी ऑफ योर बैटरी टू कन्वर्ट टू साउंड एनर्जी. और आप बोल सकते हो कि भाई व्हाट अबाउट हिटिंग समवन. अगर आप किसी को मारते हो तो वहां पर कैसी एनर्जी क्रिएट होती है ना, कहाँ से आती है वो एनर्जी. तो जब आप किसी को मारते हो तो आपके हाथ की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ना. आपने मारा और आपका हाथ रुक गया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई. वो काइनेटिक एनर्जी जो कम हुई वो ट्रांसपोर्ट हो गई किसके अकाउंट में? साउंड एनर्जी के अकाउंट में.
सो सम काइंड ऑफ एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी. सो आप देख लो कौन से होते हैं. लेट्स टेक स्पैरो फॉर एग्जाम्पल. स्पैरो भी आवाज करता है तो अपने जैसे ही आवाज करता है. उसको खाना पड़ेगा, अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो नहीं कर सकता. वाइब्रेटिंग अ ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस साउंड. ये ट्यूनिंग फोर्क वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत बार यूज होता है. क्यों? क्योंकि आपके लैब्स में ट्यूनिंग फोर्क होता है, सबके पास एक जैसा ट्यूनिंग फोर्क होता है, सब एक जैसा साउंड भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ बहुत फेमस है. अदरवाइज आपको तो पता ही है कि मैं अगर स्क्रैचिंग भी करता हूँ तो भी साउंड आता है, अगर मैं बीटिंग भी करता हूँ तो भी साउंड आता है. देखो बहुत सारे स्क्रैचिंग, रबिंग, अगर मैं रबिंग करता हूँ तो भी साउंड आता है, ब्लोइंग तो भी साउंड आता है. मतलब बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ें करके साउंड क्रिएट कर सकते हो, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो. बट ट्यूनिंग फोर्क जो है वो बहुत कॉमन तरीका है, एग्जाम्पल है जो आपके क्लास में जो आपके लैब्स में यूज होता है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी हैंडी. आप उसको कहीं भी जाके सी इफ समबडी कैन नॉट स्पीक, वो इंसान भी ये आवाज निकाल के एक्सपेरिमेंट कर सकता है ना. हमेशा आवाज निकालने के, कुछ स्क्रैच करने को, कब तक स्क्रैच करोगे, कब तक रब करोगे, राइट. सो दिस ट्यूनिंग फोर्क इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो आप यूज करके साउंड क्रिएट कर सकते हो ना. ट्यूनिंग फोर्क आवाज कैसे करता है, तो देखो आपको डायग्राम दिख रहा है. सो एक ट्यूनिंग फोर्क मैं भी निकाल लेता हूँ. देखो एक ट्यूनिंग फोर्क होता है इस तरीके से, ये मेटल का बना हुआ होता है पूरा. इसको आप हाथ पे रखते हो और इसको एक दीवार पे, एक रबर के पैड पे या बुक पे, किसी पे चीज पे मारते हो उसको, ठीक है. और जैसे ही आप मारते हो ये ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट होने लगता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट होने लगता है. तो अगर आप इसको मारते हो तो ये कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, अब दिख रहा है. मतलब बेसिकली वो है इधर, बट वो इधर 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 वाइब्रेट होने लगता है. और वो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड आता है. और वो वाइब्रेशन को आप बंद कर दो तो साउंड नहीं आता. तो दैट प्रूव्स दैट समथिंग हैज टू वाइब्रेट टू क्रिएट साउंड एनर्जी. नाउ इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है कि जब बर्तन गिरते हैं तो आप देखा होगा कि बर्तन गिरते हैं, या फिर अगर आप एक कढ़ाई को ऐसे टंग करके मारते हो तो बहुत देर तक वाइब्रेट, बहुत देर तक आवाज आती रहती है. और जैसे आप उसको टच करते हो, जैसे आप उसका वाइब्रेशन को रोक देते हो, वो आवाज बंद हो जाती है. सिमिलरली ट्यूनिंग फोर्क के साथ भी ऐसे ही होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट साउंड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाई दीज थिंग्स, बट हर एक चीज में वाइब्रेशन ही होना चाहिए जिससे साउंड क्रिएट हो. वाइब्रेशन, यस. आपने वो देखा होगा वूफर, बड़ा सा जो स्पीकर होता है, वूम 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 ऐसे करता है. सो आपने देखा इतना बड़ा वाइब्रेशन वो करता है तब वो इतनी बड़ी साउंड आती है. थोड़ा सा वाइब्रेशन करेगा तो थोड़ी सी साउंड आएगी. सो वाइब्रेशन क्या है आप समझ गए. इट्स अ टू एंड फ्रो मोशन. मतलब ये मीन पोजिशन से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट रैपिडली करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल. नाउ दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड. ये कैसे होगा वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बट वाइब्रेशन इज नेसेसरी. वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट दिस साउंड. अगर मैं बात करना बंद कर दूं, वाइब्रेशन करना बंद कर दूं, तो साउंड क्रिएट नहीं होगा, साउंड एनर्जी बनेगी ही नहीं, या कोई और दूसरी एनर्जी से साउंड एनर्जी बनेगी ही नहीं. सो वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट रैपिडली. This produces sound. So when we speak, we vibrate the vocal cords which produces sound, जो मैंने आपको बताया. Similarly, birds flapping its wings, buzzing of bees. देखो birds जब wings flap करते हैं तो आवाज आती है ना. कैसे आवाज आती है? क्योंकि something is moving, something is vibrating. Okay? Buzzing of bees. Bees भी अपने wings को ऐसे flap 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 जल्दी से करते हैं, बहुत स्पीड में करते हैं, और वो आवाज अब तक आती है ना. पंखा भी जब मूव होता है, मूविंग, सी वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ मोशन, पंखा भी इज अ काइंड ऑफ मोशन, है ना. समथिंग हैज टू मूव. सिमिलरली आपके हाथ में एक अगर बैट है या तलवार है या कोई ऐसी चीज है जिसको आप जुक करके हवा में से निकालते तो एक आवाज आती है. सो समथिंग हैज टू मूव. अगर वो कंटिन्यूसली मूव होगी तो कंटिन्यूसली साउंड आएगा, अगर आपने एक बार मूव कर दिया तो एक ही बार साउंड आएगा. ओके, क्लियर. समथिंग हैज टू मूव. देखो यहां पर फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, बजिंग ऑफ बीज, स्ट्रेच रबर बैंड. तो अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करके टंग ऐसे करते हो, है ना. तबला, तबले का भी जो लेदर है उसको आप एकदम स्ट्रेच करके टंग ऐसे करते हो, तो वो जो लेदर है उसको ऐसे वाइब्रेशन मिलता है, और वाइब्रेशन से ऐसे आवाज आता है. उस वाइब्रेशन पे आप हाथ रख दो, उसका वाइब्रेशन बंद कर दो, आवाज बंद हो जाती है. गिटार की स्ट्रिंग टंग
तो आप देखते हो उसको अप एंड डाउन ऐसे वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन को हाथ लगा दो, बंद कर दो, तो फिर वो साउंड बंद हो जाता है। सो साउंड, ये जो चैप्टर हम लोग जिसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इस वीडियो में, वो बहुत वाइड है। अगर मैं आपको गिटार का ही एग्जांपल दूं, जिसको आपको आता है गिटार अगर बजाना, तो गिटार की स्ट्रिंग की देखो थिकनेस अलग अलग होती है, बड़ी थिकनेस, छोटी थिकनेस, है ना, बहुत सारे थिकनेस की अलग अलग वायर, 6 वायर्स होती है। वो 6 वायर्स में अलग अलग सुर आते हैं, बिकॉज अलग अलग थिकनेस है, सो अलग अलग टाइप से वाइब्रेशन होंगे और अलग अलग तरीके से आवाज आएगी। नाउ अगर उस तारों को, उस स्ट्रिंग्स को मैं अलग अलग जगह पे रोक देता हूं, तो ध्यान से क्या देखो क्या होता है। सपोज ये स्ट्रिंग को मैंने, इतनी बड़ी स्ट्रिंग को मैंने यहां पे रोक दिया और वाइब्रेट किया, सो दैट वाइब्रेशन विल ओनली हैपन इन दिस स्मॉल रीजन, सो दैट सुर, दैट नोट विल बी डिफरेंट। अगर उसको सुर को थोड़ा सा और मैंने लंबे पे पकड़ा तो इतना ज्यादा वाइब्रेट होगा, तो वो अलग सुर आएगा। तो ये बांसुरी के साथ भी होता है। देखो बांसुरी में भी जब, या फ्लूट में भी जब आप हवा ब्लो करते हो विंड इंस्ट्रूमेंट में, तो जब आप देखते हो कि इसमें 6-7 होल्स होते हैं, और फिर एक कौन से होल में आप उसको ब्लॉक करते हो, तो वहां पर उतने ही पोर्शन में वाइब्रेशन ऑफ एयर होता है, और फिर वो अलग अलग सुर निकलता है। तो दिस साउंड थिंग, दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी वाइडली एप्लीकेबल। ठीक है, सो इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे ये वाइब्रेशन से आप तक वो साउंड एनर्जी पहुंचती है और आपको सुनाई देता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। बट सपोज वो बर्तन गिरा नीचे, और वो बर्तन गिरने के बाद वो जो वाइब्रेशन उसके हुए, तो वो वाइब्रेशन उसके मेरे कानों तक कैसे पहुंचे, ये अपने को देखना है नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।